हम्म, आप सभी को नमस्कार। 64th जो कारिका है, अ, उसको हम लोग एक बार और देखते हैं। हम्म, ये कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं और ट्रुथ की, तब हमारे अंदर विजडम आ जाती है। विजडम मतलब कह लीजिए परम ज्ञान आ जाता है। जब कंप्लीट सच्चाई समझ में आती है, एब्सोल्यूट ट्रूथ समझ में आता है, तब परमानेंट द हाईएस्ट एब्सोल्यूट ज्ञान मिल जाता है। और उसको वो डिफाइन करते हैं, आई एम नॉट, नथिंग इज माइंड, नॉट आई। और कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये फाइनल है, ये प्योर है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई अ, गलत ज्ञान नहीं है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ये एक किस्म से एब्सोल्यूट नॉलेज है। और इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, तत्व, जिसका कि हम प्रयोग कर रहे हैं, कि हम यहाँ 25 तत्व सांख्य के समझ रहे हैं, तो ये करेक्ट ज्ञान इंडिकेट करता है अ, उन 25 तत्वों का। और इसका एक मेथड है। मेथड क्या है? कि इन तत्वों का जो ज्ञान है, इसको ऊपर आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। बार बार की प्रैक्टिस, बार बार का अभ्यास, और एक लंबे समय के बाद जब आप पूरे मन से, पूरे इंटरेस्ट से, पूरे जोश के साथ और अनइंटरप्ट अनइंटरप्टेडली, बिना किसी इंटरप्शन के, ये अभ्यास आप करते रहेंगे, तब जाके आपके अंदर एक डायरेक्ट ज्ञान आता है, जिससे कि आपको खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि पुरुष और प्रकृति में फर्क क्या है, और स्पिरिट और मैटर में डिफरेंस क्या है। पहले क्या होता है? पहले अज्ञानता होती है। पहले हम समझ नहीं पाते हैं कि मैं कौन है। हमारा मैं और मेरा चलता रहता है अहंकार के साथ, जिसको कि हम इंग्लिश में ईगो भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जब थोड़ा एडवांस होते हैं, तो हम बुद्धि से मैं को जोड़ने लगते हैं। फिर और एडवांस होते हैं, हम मूल प्रकृति से मैं को जोड़ने लगते हैं। तो ये सब प्रकृति के तत्व हैं। अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति। लेकिन ना एलिवेट हो रहे हैं। हम जिस प्रकृति के तत्व को मैं के साथ जोड़ रहे हैं, वो ऊंचाई पे जा रहा है, और फिर हम पुरुष तक पहुंच जाते हैं। और हमको समझ में आता है कि ये प्रकृति के तत्व, मूल प्रकृति का तत्व ये नहीं है। ये कैसे समझ में आता है? जब हम इन तत्वों के बारे में अभ्यास करते हैं, इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि चिंतन मनन करते हैं, इसके
पीछे लगे रहते हैं बिना ब्रेक के, इसकी गहराई में उतरते रहते हैं, इसके ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, इन तत्वों को हम बिल्कुल स्पष्ट भाव से देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। हमारे मन में कंफ्यूजन नहीं है कहीं पर भी, कोई रॉन्ग नॉलेज नहीं है, कोई इम्प्योर नॉलेज नहीं है, सब प्योरिटी फॉर्म में आ गया है। तब हमको समझ में आता है कि पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। तब हमारे मन में विवेक आ जाता है, तब विवेक ख्याति आ जाती है, मतलब तब हमारे अंदर वो नॉलेज आ जाता है जिससे कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं दो बहुत ही करीबी तत्वों को, पुरुष को और बुद्धि को। तो कहते हैं कि अ, जिस तरीके से ये कांस्टेंट प्रैक्टिस होती है उसी से डायरेक्ट नॉलेज आता है उसी चीज का। अगर मैं एक बॉल के साथ रेगुलर खेलूंगा, उसको देखता रहूंगा, उसको फेंकूंगा, उसको पकड़ूंगा, उसको दबाऊंगा, तब मेरे अंदर उस बॉल की जानकारी गहरी हो जाएगी और पूरी की पूरी जानकारी भी आ जाएगी। अब मेरी जानकारी में कुछ सही या गलत नहीं है, अब मेरी जानकारी अधूरी नहीं है, अब मेरी जानकारी संपूर्ण हो चुकी है। मैंने इतना समय लगाया है उस बॉल को देखने में, दबाने में, खेलने में, फेंकने में, पकड़ने में, उसके बारे में सोचने में, कि अब मैं उस बॉल का एक्सपर्ट हूं। मेरे पास उस बॉल का कंप्लीट नॉलेज है, मेरे पास उस बॉल के बारे में कुछ नॉलेज में गलती नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है, परफेक्शन है, एब्सोल्यूट नॉलेज है। तो जैसे ही यहाँ बॉलों से खेला जा रहा है वैसे हम तत्वों से खेलते हैं, तत्वों का अभ्यास करते हैं, तत्वों के गहराई में उतरते हैं और लगे रहते हैं उनके पीछे, एक के पीछे, दूसरे के पीछे, तीसरे के पीछे, चौथे के पीछे, पांचवे के पीछे, जब तक कि हम 25 के 25 को गहराई से समझ नहीं लेते हैं। जो व्यक्त प्रकृति है वो 23 तत्व है, जो मूल प्रकृति है वो एक तत्व है, जो पुरुष जो है वो अलग एक तत्व है। तो 23 को एक साथ समझना, मूल प्रकृति को उसकी जननी समझना, और मूल प्रकृति से पुरुष के करीब आने पे, पुरुष के देखने पे कैसे प्रकृति पैदा होती है उसको समझना, और कैसे प्रकृति वापस जाती है मूल प्रकृति में उसको समझना, और कैसे पुरुष फिर अकेला हो जाता है, मूल प्रकृति की तरफ नहीं देखता है, बंद कर देता है देखना। तो ये प्रकृति का पैदा होना, प्रकृति का मिल जाना मूल प्रकृति में, पुरुष का अलग हो जाना, ये व्यक्त प्रकृति के 23 तत्व, बुद्धि, अहंकार, मानस, मानस का एक इंद्रिय होना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तन मात्राएं, पंच महाभूत, ये हल्की चीजें नहीं है समझने के लिए, ये बहुत गहरी चीजें हैं। और जितनी भी गहराई से आपको ये समझ में आएंगी फिर भी हो सकता है कुछ ना कुछ रह जाएगा, पूरा का पूरा इनका ज्ञान नहीं लिया जा सकता है। आप कितने वस्तुओं को देखेंगे, कितनी बार आप इंद्रियों को देखेंगे, कितनी बार आप तन्मात्राओं को देखेंगे, कितने बार आप बुद्धि, अहंकार, मानस को देखेंगे, लेकिन देखते 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 एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि पूरा नहीं भी देखा है, पूरा नहीं भी समझा
है, फिर भी इतना समझ में जरूर आ जाता है कि आपको और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ज्ञान कहीं ना कहीं आके काफी हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है। इतना हो जाता है कि आप बुद्धि और पुरुष में भेद करना सीख जाते हैं। आप, इसका मतलब पुरुष और प्रकृति में भेद करना सीख जाते हैं। पुरुष और प्रकृति में भेद करना कोई एंडलेस एक्टिविटी नहीं है। ये एंड वाली एक्टिविटी है। ये ज्ञान लेते लेते एक दौर ऐसा आ जाता है, एक स्टेज ऐसा आ जाता है, एक थ्रेशोल्ड ऐसा आ जाता है कि आपको वो ज्ञान मिल जाता है और आप मुक्त होना चाहें तो निकल सकते हैं बाहर। तो जनरली क्या होता है, लोगों के मन में डाउट होता है कि हमको पूरा ज्ञान मिला कि नहीं मिला। और लोगों के अंदर गलत ज्ञान भी बैठा होता है, फॉल्स ज्ञान बैठा होता है। अगर आपको सही सोर्स से नॉलेज नहीं मिला है या आपने सही तरीके से उसको नहीं समझा है, तो ये दिक्कत आती है डाउट की और फॉल्स नॉलेज की। तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, जब आप बार बार देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, कोशिश करते हैं इसकी गहराई में उतरने का और उतरने का और उतरने का, तो डाउट निकल जाता है। और जो फॉल्स नॉलेज अगर आ भी गया होता है वो भी साफ हो जाता है। तो अभी जो नॉलेज बचता है वो प्योर है। और अभी जो नॉलेज बचता है वो एक किस्म का एब्सोल्यूट है, क्योंकि वो काफी है आपके लिए वो दहलीज पार करने का। वो काफी है आपके लिए प्रकृति से बाहर निकल जाने का। वो काफी है आपके लिए स्पेस एंड टाइम पार कर जाने का। और क्योंकि आप तत्वों को अब समझ गए हैं, तो उसमें कहीं डाउट रह नहीं सकती है। क्योंकि आप तत्वों को समझ गए हैं, उसमें कोई फॉल्स नॉलेज रह नहीं सकता है। अगर फॉल्स नॉलेज है तो तत्वों का ज्ञान अधूरा है। अगर डाउट है तो तत्वों का ज्ञान अधूरा है। तत्व अपना पूरा मीनिंग तभी खोलते हैं जब डाउट नहीं हो। तत्व अपना पूरा मीनिंग तभी खोलते हैं जब कुछ फॉल्सिटी नहीं हो। तो तत्वों को समझना मतलब रियलिटी को समझना, क्रिएशन के, एग्जिस्टेंस के रियलिटी को समझना। ये रियलिटी के व्यूइंग पॉइंट्स हैं, ये रियलिटी के विंडोज हैं, ये 25, जिसमें आप खड़े होके अ, पूरी सच्चाई देखते हैं। पुरुष पूरी सच्चाई देखता है। और जब पूरी सच्चाई आ जाती है, पूरी क्लैरिटी आ जाती है, तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन नहीं है। आपको बुद्धि अलग दिखेगी, पुरुष अलग दिखेगा। जब अंधकार है, जब इग्नोरेंस है, जब क्लाउडीनेस है, तब आपके मन में कंफ्यूजन है, तब आपके मन में डाउट है कि बुद्धि कहां खत्म हो रही है और पुरुष कहां शुरू हो रहा है। लेकिन जब ये 25 तत्व क्लियर दिख रहे हैं आपको, एक एक तत्व आपको समझ में आ गया है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई नॉलेज में इम्प्योरिटी नहीं है, कहीं कोई फॉल्सिटी नहीं है, कहीं कोई भ्रम नहीं है। एक एक तत्व अपनी कहानी आपको सुना रहा है, एक एक तत्व पूरी सच्चाई आपके सामने रख रहा है। तब जब 25 तत्व आपके सामने अपनी पूरी सच्चाई रख देते हैं, तो वो एब्सोल्यूट नॉलेज है, वो कंप्लीट नॉलेज है। यहां उसी की बात हो रही है कि सच आ जाता है सामने। और ट्रुथ का नॉलेज आपको मिलता है। अब ये थोड़ा और डिटेल समझाते हैं, लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं।
वे कहते हैं कि हमको एक फ्लॉलेस नॉलेज मिल जाता है ट्रू कैरेक्टर का, ऑब्जेक्ट्स का, और इसको हम लोग कभी कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर सकते बाय एरोनियस कॉन्सेप्शन। हम अपने कॉन्सेप्शन में एरर लाके इसको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि का फंक्शन क्या है? बुद्धि का फंक्शन है यूनिवर्सल नॉलेज, यूनिवर्सल माइंड है वो। उसका पर्पस है एक एक तत्व को देखना और समझना, बुद्धि ने पैदा किया है। तो बुद्धि का काम है जानना, अहंकार क्या है, मानस क्या है, और ज्ञान इंद्रियां क्या है, कर्म इंद्रियां क्या है, मात्राएं क्या है, पंचमहाभूत क्या है। ये बुद्धि की नेचुरल टेंडेंसी है। तो जब आप बुद्धि के नेचुरल टेंडेंसी में जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करके समझेंगे अलग अलग तत्वों को, और व्यक्त प्रकृति के 23 ही तत्व है, तो जब ये 23 तत्वों को देखेंगे बार बार, तो सबसे ऊंचाई पे कौन देखता है? बुद्धि देखती है। मानस के ऊपर अहंकार, अहंकार के ऊपर बुद्धि, और तन्मात्राएं तो मटीरियल है, सूक्ष्म मैटर है, और पंचमहाभूत स्थूल मैटर है, और बाकी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों का काम क्या है? इंद्रियों का काम है बाहर से अंदर लाना और अंदर से बाहर जाना। और तन्मात्राओं का काम क्या है? बाहर का बनाना, बाहर का मैटर, ऑब्जेक्ट, वस्तु बनाना, मटेरियल बनाना, मटेरियल किंगडम बनाना, मटेरियल वर्ल्ड बनाना। तो कैसे बनाएगा वो बनाएगा अहंकार के माध्यम से। अहंकार कैसे बनवाएगा? बुद्धि के दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे। और मानस को कौन बनाएगा? अहंकार बनाएगा। ज्ञान इंद्रियों को कौन बनाएगा? अहंकार बनाएगा। तन्मात्राओं को कौन बनाएगा? अहंकार बनाएगा। मानस क्या कर रहा है? मानस बाहर के इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, अंतर पास कर रहा है, और अंदर के इंस्ट्रक्शन को बाहर दे रहा है कर्म इंद्रियों। तो ज्ञान इंद्रियों से लेता है, कर्म इंद्रियों को देता है। कर्म इंद्रियों को देता है बाहर काम करने के लिए, ज्ञान इंद्रियों से लेता है बाहर से अंदर देने के लिए। तो वो एक इंटरफेस है, एक ट्रांसफरिंग एजेंट है। लेकिन मानस भी इंद्रिय है, मानस भी देख सकती है। मानस देख के, रीजन करके बेचती है अहंकार को। अहंकार उसको मैं और मेरा के पर्सपेक्टिव में देख के बेचता है बुद्धि को। तो पूरा चेन ऑफ कमांड जो है वो आके बुद्धि पर रुकती है। अगर बुद्धि को ही 23 तत्व समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपकी अंदर की व्यक्त प्रकृति बेवकूफी में अटकी है। हमने देखा है कि की बुद्धि में अज्ञानता हो सकती है। जो 50 बुद्धि के रूप हैं, उसमें 5 थे बुद्धि के अज्ञानता के। कौन से? पहला अज्ञानता, उसके बाद अस्मिता, उसके बाद राग, उसके बाद द्वेष, उसके बाद भय या अभिनिवेश। फिर बुद्धि में डिसेबिलिटियां हो सकती हैं। तो जो 11 इंद्रियां हैं उनमें डिसेबिलिटी हो सकती है। किसी की आंख नहीं काम कर रही है, किसी की आंख कमजोर है, किसी का कान ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई कान से सुन नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से इंद्रियों की 11। किसी के मन में संतुष्टि कम है, वो संतुष्टि का दुखी है। तो संतुष्टि 9 प्रकार से है।
तो वो 9 प्रकार से दुखी हो सकता है अगर वो संतुष्टि उसको नहीं है। और जो परफेक्शन है, जो सक्सेस है, वो 8 प्रकार का है। तो वो 8 प्रकार का सक्सेस, परफेक्शन, सिद्धि, पावर उसको नहीं फील हो रही है, तो वो भी डिसेबिलिटी है। अगर वो खुश नहीं है, वो भी डिसेबिलिटी है। हमने देखा था कि प्रमोद ऐसे करके 3 थे, तो वो भी उसके अंदर शॉर्टकमिंग है। तो इनको जब आप जोड़ेंगे, 11 + 9 + 8, 28 शॉर्टकमिंग है, 28 डिसेबिलिटी बुद्धि में हो सकती है। तो अगर किसी में मान लीजिए ये 28 की 28 है, उसकी एक भी इंद्री काम नहीं कर रही है, उसका मानस काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, संतोष नाम की चीज नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का सक्सेस नहीं है, तो क्या वो अपने 25 तत्वों को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। तो जब वो अपने मूल प्रकृति की ऊर्जा को जागृत करता है, जब वो अपने अंदर के देवी की शक्ति को जागृत करता है, जब वो अपने अंदर के प्राकृतिक शक्तियों को जागृत करता है, तब वो बुद्धि में शक्ति डालता है, तब वो अहंकार में शक्ति डालता है, तब वो मानस में डालता है, तब वो इंद्रियों में डालता है, तब वो तन्मात्राओं में डालता है, तब वो पंचमहाभूत में डालता है। तो ये एक्सरसाइज कहां से हो रही है? ये अंदर से हो रही है। जब आप अंदर का ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तत्वों के साथ, तभी जाके आपको तत्व पूरी तरह से समझ में आएंगे कि तत्व क्या है, इनका रोल क्या है, ये हमारे जीवन में बाहर क्या लाता है, क्या बदलाव लाता है, क्या लेवल पे जिंदगी को ले जाता है, क्या हमारी सोच को बढ़ा देता है, क्या हमारे बाहर के उपलब्धियों को बढ़ा देता है, क्या हमारे अंदर प्रतिभाएं पैदा करता है, कैसे हमारे अंदर प्रज्ञा जगा देता है। तो ये सब जब तक हम तत्वों को नहीं समझेंगे, तत्वों का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारा डाउट, तब तक हमारा बोलिए गलत ज्ञान, अधूरा ज्ञान नहीं निकलेगा। और जैसे ही वो निकलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्रकृति के बाहर क्या है, मूल प्रकृति के ऊपर क्या है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि पुरुष क्या है। तब आपको कंप्लीट ज्ञान मिलेगा कि ये बुद्धि खत्म कहां होती है और पुरुष शुरू कहां होता है, बाउंड्री कहां है, बॉर्डर कहां है, जाना कैसे है यहां से वहां। तो जब तक आपको पुरुष का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आपको कंप्लीट ज्ञान नहीं मिलेगा। आप अज्ञानता में फंसे हुए हैं, अज्ञानता में फंसे हुए हैं, प्रकृति में फंसे हुए हैं, मतलब दुख में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दुख आपके चित्त में आता रहेगा, आपके अहंकार मानस बुद्धि में आता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पुरुष में जाएंगे, पुरुष में दुख आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के ऊपर है, क्योंकि वहां कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि वहां समय नहीं है, क्योंकि वहां कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो दुख आने का सवाल ही नहीं उठता है। दुख एग्जिस्ट नहीं कर सकता है वहां पर। वो परफेक्ट जगह है। तो ये वही समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज मिलता है, इसका नेचर क्या है?
इसका नेचर पहला है कि आई एम नॉट, दूसरा है कि नथिंग इज माइन, और तीसरा है नॉट आई। इसको थोड़ा अ, समझने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं कि जो पुरुष है उसमें कुछ भी ऑपरेशन के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से नहीं होता है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। ना तो वो अपने आप को पहचान सकता है, ना उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ना उसको ऑब्जर्वेशन होता है, ना उसको एप्रीहेंशन होता है। आर ऑल डिनाइड इन द स्पिरिट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। इसको थोड़ी देर में देखते हैं। और द आइडिया ऑफ नॉट आई arises because of the absence of all impulse for activity in the spirit। मतलब स्पिरिट में कोई एजेंसी नहीं होती है, कोई कर्ता भाव नहीं होता है, कोई कर्ता नहीं होता है, कोई डूअर नहीं होता है। डूअर होता है प्रकृति में, रजस होता है प्रकृति में। तो ये तो समझ में आता है कि ये जो नॉट आई बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि एजेंसी की। तो ये जो आइडिया है नथिंग इज माइंड, वो कहां से आता है? वो आता है कि जो एजेंट है, जो कर रहा है, वही मालिक हो सकता है। अगर एब्सेंस ऑफ एजेंसी है, अगर कुछ करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो नोशन ऑफ ओनरशिप नेचुरली एब्सेंट है। और ये कहते हैं कि ये भी, और ये कहते हैं कि ये सेंटेंस का मीनिंग आई एम नॉट, ये भी मीन करता है कि मैं स्पिरिट हूं और इवॉल्वेंट नहीं हूं। मतलब मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूं, मैं कोई प्रकृति की उपज नहीं हूं। क्योंकि मेरा नॉन प्रोडक्टिव नेचर है और नॉन एजेंसी है, ये इंडिकेट होता है आई एम नॉट से। क्योंकि मैं नॉन एजेंट हूं, द सेंस ऑफ ओनरशिप भी इसलिए नहीं है। इसलिए एक्सप्रेशन नथिंग इज माइन कहा जा सकता है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ये जो तीन एरियाज हैं, आई एम नॉट, नथिंग इज माइन, नॉट आई। अभी क्लियर हो जाइए कि अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? कहाँ गई सौम्या? हाँ जी सर। अभी सर कुछ डिस्कस करना है तो कर लो। सर मैंने पढ़ा भी है और मैंने आपके नोट्स भी पढ़े हैं, मगर फिर भी मुझे क्लियर नहीं है। देखिए, इसने
मुझे जो लगता है कि ये जो रामकृष्ण मिशन के जो ये ऑथर हैं, इनका इंग्लिश पे कमांड थोड़ा कमजोर दिखता है। और इसलिए ये मतलब कंफ्यूजन है। तो मेरा जो मेरा जो मानना है, अ, वो मतलब मैं क्या बोलूं आपको, एंड रिजल्ट पे अगर आप जाते हैं, इनके शब्दों पे नहीं फंसते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। एंड एंड रिजल्ट क्या है और शब्द क्या है, दोनों सेम कंक्लूजन में जाने चाहिए। अभी पुरुष क्या है? पुरुष हम जानते हैं कि पुरुष कुछ करता नहीं है। पुरुष एक एजेंट नहीं है। पुरुष डूअर नहीं है। पुरुष में कर्ता भाव नहीं है। पुरुष इनएक्टिव है। पुरुष देखता है, दृष्टा है, कॉन्शियसनेस है पुरुष को, ऑब्जर्वर है, सीयर है, विटनेस है। तो ये हमको मालूम है। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप इन तत्वों को समझते हैं, 25 तत्वों को गहराई से समझते हैं, इनके अंदर जाते हैं, इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको असलियत समझ में आती है कि इन तत्वों में अंतर क्या है। तो वो आपको पुरुष और प्रकृति में फर्क समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या आता है आपको? अगर मैं पूछूं पुरुष कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? कौन जवाब देना चाहेगा कि पुरुष कौन है? पुरुष कौन है सौम्य? सर, पुरुष प्रकृति के बाहर, ऑब्जर्वर, फॉर्मलेस, गुणों के रहित, नहीं, ऑल ये ऑल आप परवेडिंग एक चेतन एक तत्व है। एक मिनट। ये आपको एक्सपीरियंस होता है कि ये आपको रटा हुआ है जो आप बोल रही हैं? रटा हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत आपने बताया है और जो मेरे को रिटेन हुआ है। हाँ, तो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ। तो इसका मतलब वो 25 तत्व अभी तक मतलब घोट घोट के आपने पिए नहीं है। हम्म, क्योंकि जब घोट घोट के पिएंगे ना, आपको ऑटोमेटिक ट्रिगर करेगा। हम्म, आपको अपने आप समझ में आएगा। हम्म, आप आप बैठी हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि आप पुरुष हैं, आप साक्षी हैं, आप देख रही हैं और प्रकृति चल रही है। हाँ, वो जैसे जैसे ऑब्वियसली। नदी एक बहती है और कोई तट पे बैठ के देख रहा हो, वैसे आपको प्रकृति नजर आएगी, चल रही है। आपको एहसास है कि आप देखने वाले हैं। अगर आपको ये एहसास नहीं है कि आप देखने वाले हैं, तो आपको एहसास नहीं है कि पुरुष कौन है। जब आपको एहसास होगा कि आप देखने वाले हैं, तभी आप कंट्रोल कर पाएंगे।
तभी अगर आपको लग रहा हो कि प्रकृति को गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा ठंडा कर पाएंगे। तभी आपको लगता है कि प्रकृति स्पीड में जा रही है, आप स्पीड स्लो कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आप प्रकृति के साथ बह रहे हैं, तो आप प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके घोड़े पे चढ़ के निकल रहे बाहर। लेकिन आप प्रकृति के घोड़े पे सवार नहीं है, उतरे हुए हैं, और घोड़ा दौड़ रहा है आपके सामने से, आप उसकी लगाम पकड़ के उसको रोक सकते हैं। तो प्रकृति का कंट्रोल वो करता है जिसको एहसास हो कि वो प्रकृति को देख रहा है। और एहसास किसको होता है? जो पुरुष को समझे। अगर आप अपने आप को अहंकार समझ रही हैं, मैं और मेरा में है, मेरी साड़ी, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा लैपटॉप, मेरी मोबाइल, मेरी नौकरी, तो वो जो मैं और मेरा है वो अहंकार है, वो पुरुष नहीं है। आप जहां से दुनिया को देख रही हैं वो प्रकृति के अंदर से प्रकृति को देख रही हैं, अहंकार के अंदर से अहंकार को देख रही हैं। इसलिए आपको दिक्कत है। आप जब प्रकृति को प्रकृति के बाहर से देखेंगी तब आप पुरुष तो देख रही। तो उसके लिए आपको प्रकृति के अंदर से अपने आप को अलग करना होगा। वो अलग तब होगा जब आप इन 25 तत्वों के साथ खेलेंगी, इनका ज्ञान लेंगी, इनको ठोकेंगी, बजाएंगी, फेंकेंगी, उठाएंगी। तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन सा तत्व क्या है, कौन से तत्व का रंग क्या है, कौन से तत्व का बिहेवियर क्या है, कौन से तत्व का पावर क्या है। अभी क्या है कि क्लाउडी है, आप अहंकार को पुरुष समझ रही हैं, और थोड़ा एडवांस हो जाएंगे तो बुद्धि को पुरुष समझने लगेंगे, और एडवांस हो जाएंगे तो मूल प्रकृति को पुरुष समझने लगेंगे। लेकिन ये तीनों पुरुष की अवस्थाएं नहीं है, ये प्रकृति के अंदर की अवस्थाएं हैं, ये मैटर की अवस्थाएं हैं, ये इनॉट है। इनॉट है मतलब इसमें तमस है, इसमें रजस है, इसमें सत्व है। लेकिन पुरुष में ये तीनों नहीं है। जब आपका जीवन पुरुष की तरह होने लगेगा, आपका जीवन में एक किस्म से बोरियत आने लगेगी। और जब अत्यंत बोरियत आ जाए तब आप प्रकृति से निकलने के लिए तैयार हैं। अब प्रकृति आपको निकाल देगी। अब आपको प्रकृति में न आनंद मिल रहा है, न दुख मिल रहा है, न सुस्ती मिल रही है, न अज्ञानता मिल रही है, न आपको एक्साइटमेंट मिल रही है, न हल्का लग रहा है। वो सब गुण खत्म हो गए, आप निर्गुण की अवस्था में आ गए, कोई गुण नहीं है। तो लाइफ एक किस्म से डल हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। लेकिन प्रकृति पे कंट्रोल आ जाता है। तो यहां पर ये जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने शब्द यूज किए हैं, आई एम नॉट, नथिंग इज माइन, नॉट आई। तो नथिंग इज माइन का वो बोलते हैं कि क्योंकि वो एजेंट नहीं है, इसलिए वो पजेसर नहीं है, इसलिए उनका कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये बात कर रहे हैं पुरुष की। उसको समझ में आ रहा है कि मेरा कुछ नहीं है। ये गुरु लोग ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा तो कुछ नहीं है, जो यहाँ का है यहीं छूट जाएगा। लेकिन वही गुरु कपड़े पहन के आता है, नए कपड़े पहन के आता है, आश्रम सजाता है,
और दुनिया भर के मैं और मेरे की एक्टिविटी करता है। उनके रील्स बनते हैं, उनके वीडियोस बनते हैं, वो प्रवचन देते हैं, वो क्या बोलना चाहिए, इंटरव्यूज देते हैं, उनसे नेता लोग मिलने आते हैं, वो लेते हैं देते हैं, कंप्लीट तरीके से दुनियादारी में है। तो जो कंप्लीट तरीके से दुनियादारी में है वो उसका मतलब है कि प्रकृति में है, वो हटा नहीं है, उसको अभी भी इंटरेस्ट है अपना वीडियो बनवाने में, अपना रील बनवाने में, अपना प्रवचन देने में, लोगों के सामने आने में। वो संत हो सकता है लेकिन वो आ, मतलब मोक्ष में नहीं है। जो मोक्ष में है उसको किसी से मतलब ही नहीं। वो आजाद है, वो फ्री है, वो मुक्त है, उसको किसी की जरूरत नहीं। तो यहां पे ये बोलते हैं कि नथिंग इज माइंड, मतलब ये एहसास आता है, ये समझ में आती है सच्चाई कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ करने वाला ही नहीं हूं। पुरुष कुछ कर नहीं सकता है, मैं क्या कर रहा हूं, जो कर रही है प्रकृति कर रही है। जैसे नानक बोलते थे सब हुक्म है और उसकी हुक्म की रजामंदी में चलो। हुक्म सब पे लागू है। तो एक डिवाइन ऑर्डर है जो चल रहा है, जिसको कपिल मुनि बोलते हैं सत्कार्यवाद। जो एग्जिस्टेंस है उसका अगला रिजल्ट उसी के अंदर है, वो रोल होता रहता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कर रहे हैं, बट कर नहीं रहे हैं। और ना आपका कुछ है, क्योंकि आप तो पुरुष हैं। आपको समझ में अगर आ जाता है आप पुरुष हैं, तो पुरुष तो कुछ करता ही नहीं है। जब पुरुष कुछ करता ही नहीं है तो उसकी संपत्ति कैसे हो सकती है, उसका बेटा कैसे हो सकता है, उसकी बेटी कैसे हो सकती है, उसका मकान कैसे हो सकता है, उसका धंधा कैसे हो सकता है? वो सब प्रकृति का है। और दूसरा वो बोलता है कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति है। और क्योंकि वो नहीं है इसका मतलब क्योंकि वो प्रकृति नहीं है इसलिए वो नहीं है। तो कौन है प्रकृति में? बुद्धि है, पुरुष बुद्धि नहीं है। अहंकार है, पुरुष अहंकार नहीं है। मानस है, पुरुष मानस नहीं है। ज्ञान इंद्रिय है, पुरुष ज्ञान इंद्रिय नहीं है। कर्म इंद्रिय है, पुरुष कर्म इंद्रिय नहीं है। तन्मात्रा है, पुरुष तन्मात्रा नहीं है। पंचमहाभूत है, पुरुष वो भी नहीं है। जो कुछ भी प्रकृति बना रही है वो पुरुष नहीं है। तो ये वही बात करता है कि आई एम नॉट, नथिंग इज माइन। और एक बात करता है नॉट आई। नॉट आई भी वो जाके जोड़ता है उसी के साथ। The idea of not I arises because of the absence of all impulse for activity in the spirit. स्पिरिट में इम्पल्स ही नहीं है, स्पिरिट में कोई ट्रिगर देने की क्षमता नहीं है एक्टिविटी के लिए। तो क्योंकि ये एब्सेंस है एक्शन का, इसलिए नॉट आई बोलता है। आप उसको किसी भी तरीके से देख लीजिए। आपको समझने की बात यह है कि जो कमेंटेटर है उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग दी है इन तीन की, आई एम नॉट की, नथिंग इज माइंड की, नॉट आई की। आपको जो अंडरस्टैंडिंग सूट करता है आप दीजिए। अब ये बोलता है आई एम नॉट।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रकृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पुरुष हो जाता है तो प्रकृति जाके मूल प्रकृति में मिल जाती है। तो मेरे लिए आई एम नॉट, वैसा भी मैं बोल सकता हूं कि प्रकृति नहीं है। नथिंग इज माइंड, ये भी मैं प्रकृति के लिए बोल सकता हूँ। प्रकृति तो वापस मूल प्रकृति में चली ही जाती है। तो प्रकृति का सब कैसे हो सकता है? कुछ नहीं। और नॉट आई, तो नॉट आई मतलब मैं, ये जो मेरा जो अहंकार है, मेरा जो मैं और मेरा है, वो नहीं है। क्योंकि अहंकार भी चला जाएगा, अहंकार भी जाके मूल प्रकृति में मिल जाएगा। आई कौन है? आई पुरुष है। तो आपको जो मीनिंग चाहिए निकालिए, जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप उसको एक्सपीरियंस करें। आप अपने ओके, इसको फिर मैं ऐसे समझाता हूं। नानक की एक बात है, नानक कहते थे कि दीवार पे पेंट चिपकाना, लगाना, वो सरल है। लेकिन वो जो पेंट लगी हुई है उसको वॉलपेपर की तरह, स्टिकर की तरह खींच के निकालना, ये मुश्किल है। तो पुरुष में जाना क्या है? वो दीवार से वो पेंट स्टिकर की तरह खींच के निकालना है। हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माइंड की कंडीशनिंग है, मैं और मेरा वाली। हम अहंकार के साथ जुड़े हुए हैं। अहंकार डूअरशिप है, हम सोचते हैं सब कुछ मैं करता हूं। बुद्धि जो है वो डिसाइड करती है। तो एडवांस लेवल पे हम सोचते हैं कि सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, मूल प्रकृति क्या है? वो शांति की जगह है, जहां पे तीनों गुण समान है। वो प्रकृति को पैदा करती है। तो हम अगर ऊपर चले जाते हैं और मान लीजिए प्रकृति लय की अवस्था में आ जाते हैं, तो हम अपने आप को वो शांति की अवस्था में समझते हैं कि हम पहुंच गए हैं, ये हमारा फाइनल स्टेट है। लेकिन वो फाइनल स्टेट नहीं है, क्योंकि गुण अभी भी हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो पूछिए। सर मैं पूछूं? हाँ, प्लीज पूछिए। सर जैसे अभी आपने नानक जी का बोला, हम्म। अ, कि हम पेंट को निकाल नहीं सकते हैं वॉल से, हम्म। तो वैसे ही जब तक हम व्यक्त में प्रकृति में हैं, हम्म। तब तक हम कैसे, मतलब हम आफ्टर ऑल जो भी हम सोच रहे हैं या जो भी हमें विवेक आ रहा है, हम पुरुष को अलग समझ रहे हैं, प्रकृति का मतलब डिस्टिंक्शन समझ रहे हैं, हम्म। मगर आफ्टर ऑल हम हैं तो व्यक्त प्रकृति में, और ये सब हमारे चित्त में ही हो रहा है। ये समझना समझाना भी तो चित्त में ही हो रहा है ना, हम्म। तो उससे अलग तो नहीं है वो। नहीं, कौन बोल रहा है अलग है? अपने ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्त प्रकृति है उसके 23 तत्व हैं। हम्म। उन 23 तत्वों को जब आप बढ़िया से जान लेंगे, तब आप व्यक्त प्रकृति से मूल प्रकृति में जा पाएंगे। नहीं तो आप व्यक्त प्रकृति में फंसे हुए रह जाएंगे। और क्योंकि व्यक्त प्रकृति में फंसे हुए रह जाएंगे, आपके बुद्धि में वो 7 प्रकार के भाव रहेंगे, वो आपको अगला जन्म देंगे। फिर अगले जन्म में भी आपने इन 23 तत्वों को नहीं समझा गहराई से, तो आपको वापस फिर आना है, और ये चलता रहेगा। और जैसे ही आप इन 23 तत्वों को समझ लेते हैं, आपको ये ज्ञान आ जाता है, तब वो जो 7 जो भाव थे जो आपको अगला जन्म दे रहे थे, वो चले जाएंगे और आपका अगला जन्म नहीं होगा।
आपके वो 23 तत्व जो हैं वो 24वें तत्व में मिल जाएंगे, मूल प्रकृति में मिल जाएंगे। तो जब वो मूल प्रकृति में मिल जाएंगे तो क्या बचेगा? मूल प्रकृति बचेगी और पुरुष बचेगा। अब जो ये पुरुष है, ये अंदर से निकल के आया है व्यक्त प्रकृति से। तब तक वो व्यक्त प्रकृति को देख रहा था, बुद्धि में वो देख रहा था एक्शन। अब क्योंकि उससे वो डिटैच हुआ है और उसमें से निकल के आया है, तो वो जल्दी से मूल प्रकृति को नहीं देखेगा। क्योंकि अगर वो मूल प्रकृति को देखता है तो प्रकृति दोबारा बन जाएगी। अभी समझ में आया आपको? हम्म। हाँ। तो ये प्रैक्टिस है उन 23 तत्वों को समझने का, घोटने का। जितना आप उनको समझेंगी, उनके उनको देखेंगी, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगी, अभ्यास करेंगी, उतना ही आपको कंट्रोल आएगा उन 23 के ऊपर। अभी क्लियर है कि अभी भी कुछ डाउट है? हर सिचुएशन में हमें अपने आप को सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करके आपको अपने आप को एज ऑब्जर्वर देखना है। हाँ। आपको ऐसा देखना है कि आप टीवी में देख रही हैं प्रकृति को। हम्म। अब जैसे आप मूवी देखने जाती हैं, तो आप तो स्क्रीन के अंदर नहीं घुस जाती हैं, स्क्रीन में चलता रहता है पिक्चर, आप ऑडियंस में सीट में बैठ के देखती हैं। तो उसी प्रकार आपको प्रकृति को देखना है मोशन में। लेकिन होता क्या है, हम लोग अटैचमेंट के कारण प्रकृति से अटैच हो जाते हैं, घुस जाते हैं उसके अंदर। अभी समझ में आ रहा है? हम्म। दिक्कत है अटैचमेंट। वो अटैचमेंट से फ्री होना जरूरी है। अभी कोई और क्वेश्चन है? नहीं, हाँ। नहीं और तो नहीं है। नहीं है, ओके। और किसी को समझना है? कहाँ है सूची? जी सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। और कौन है? हाँ। हाँ, मीना जी, आपको समझना है, आप क्लियर हैं? जी सर, क्लियर है सर। आपको ये समझना होगा, सांख्य में पुरुष और बुद्धि के बीच का जो विवेक है वो 25 तत्वों से ही आता है। और योग दर्शन में वो धारणा, ध्यान, समाधि करने से आता है मेनली। और डिटेल में जाएंगे तो अष्टांग योग करने से आता है। तो उसमें वैराग्य है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, और धारणा, ध्यान, समाधि है। तो सांख्य जो है वो प्योरली 25 तत्वों का संपूर्ण ज्ञान से आएगा। और योग जो है वो क्रिया का मार्ग है, एक्शन का मार्ग है। उसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान का एक्शन करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको आएगा। सबको समझ में आ रहा है कि योग और सांख्य में डिफरेंस क्या है? जी सर। ओके। वंदना हाँ, जी ने सौ। कुछ क्वेश्चन भेजा था। किसने? वंदना जी ने। अच्छा।
ये पूछ रहे हैं कि एजेंसी का मीनिंग क्या है। एजेंसी मतलब कर्ता, जो करने वाला है। एजेंसी मतलब बोल सकते हैं जो एजेंट है। और भी इन्होंने कुछ लिखा है, इनफाइनाइट एनर्जी, एंडलेस दृष्टा। ये क्या लिखा है भाई? सर ये आई थिंक आप जब पूछ रहे थे ना पुरुष क्या है, हाँ हाँ। शायद उसका है। तो पुरुष इनफाइनाइट एनर्जी थोड़ी ना है। पुरुष इनफाइनाइट एनर्जी है क्या? नहीं, पुरुष इनफाइनाइट एनर्जी नहीं होता है। इनफाइनाइट एनर्जी कौन है? कौन सा तत्व है? मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति की जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट लेवल की है, और इटर्नल है, हमेशा है। आप हर जीवन में आएंगे, आपको मिलेगा। मूल प्रकृति वहां खड़ी रहेगी आपके लिए, अनंत की एनर्जी लेके, अनंत काल तक। तो पुरुष के साथ हमेशा मूल प्रकृति रहती है। ये दोनों स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं। और मेंटल एंटिटीज कौन सी हैं? बुद्धि, अहंकार, मानस। ठीक है, ये क्लियर है। पुरुष को एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी मतलब शक्ति। पुरुष चेतन तत्व है, वो शक्ति नहीं है। ये पूरी सृष्टि जो बनती है वो शक्ति से बनती है, एनर्जी और मैटर से बनती है। तो अंदर में हमारे इनफाइनाइट एनर्जी है, और जब हम उसको जगाते हैं तब हम बाहर कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल बड़े से बड़ा बना सकते हैं, धरतियां खड़ी कर सकते हैं, ब्रह्मांड बना सकते हैं। आपको उतनी अंदर में साधना करके उसको जगाना होगा। ये क्लियर है? किसी और का कोई क्वेश्चन? सर जब अभी आपने ये बोला ना तो एक चीज स्ट्राइक कर रही है, जैसे आपने बताया था कि कपिल मुनि ने देखा डेसोल्यूशन और क्रिएशन, हाँ वो अलग खड़े हुए थे। तो अभी आपने बोला जब हम मूल प्रकृति को एक्सेस करते हैं तो हम ब्रह्मांड क्रिएट कर सकते हैं। हाँ। तो ये वाला यूनिवर्स उन्होंने तो क्रिएट नहीं किया। देखिए, कपिल मुनि के लिए ये कहा जाता है कि वो विष्णु के अवतार हैं। और जब प्रलय हुई, अ, उस समय वो मूल प्रकृति के अंदर नहीं गए, वो बाहर थे। और उन्होंने पूरे प्रोसेस को देखा कि क्या हो रहा है, और उन्होंने उसी को डिस्क्राइब किया। एक्चुअली कपिल मुनि की जो फिलॉसफी है वो बहुत ही हाई लेवल की है। और जब तक ये 25 तत्वों को गहराई से समझा नहीं जाएगा, तब तक आप कपिल मुनि के फिलॉसफी को, दर्शन शास्त्र को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। और जब आप समझने लगेंगे, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने लगेगा। इसलिए इन 25 तत्वों पे फोकस करना, ध्यान करना जरूरी है। ध्यान से मेरा मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। इनके बारे में सोचते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना, मतलब सपने देखते रहना, इसको रूप देना, ये जरूरी है। क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो आगे बढ़ना है कि आज यहीं रुकना है? सर 25 तत्वों का आप जो बोल रहे हैं ना, मैं बहुत दिन के बाद ज्वाइन हुई हूँ।
हाँ किरण बोल रही थी। तो आप बोल रहे ना कि रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, तो रियल लाइफ में यानी डेली रूटीन में 25 तत्वों को कैसे ऐसे कैसे उसको एक्सपीरियंस करें, जैसे बैठे हैं कहाँ भी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप अपने बुद्धि को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? बुद्धि को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, मुझे आपको कुछ सोच। आपको बुद्धि है कि नहीं? हाँ है ना सर, वो तो बोलती है जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे करो, लेकिन बुद्धि बोलती है ऐसे नहीं, इसमें ऐसे करोगे तो और अच्छे से होगा, तो भी बुद्धि काम आती है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि बुद्धि है। हाँ। अभी अभी मैं आपसे पूछूं कि बुद्धि कितनी है, तो क्या जवाब देंगे? कभी कभी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है और कभी कभी लगता है बहुत कम है। ओके, तो ऐसा क्यों लगता है? कभी ज्यादा लगता है, कभी कम लगता है, ऐसा क्यों लगता है? कोई कोई काम में बुद्धि अच्छी चलती है कि अरे ये ऐसे किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो तभी लगा रही बुद्धि बहुत अच्छी चली। नहीं, मैं समझा आपकी बात, मैं पूछ रहा हूं क्यों ऐसा होता है। वो तो नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि प्रकृति में तीन गुण हैं, हाँ। और जब सत्व बढ़ जाता है तब आपकी बुद्धि बढ़िया काम करती है, और जब सत्व घट जाता है आपकी बुद्धि बैठ जाती है। तो ये जो प्रकृति अपने आप सत्व को बढ़ाती है और घटाती है, इसमें आपका नियंत्रण नहीं है, इसलिए बुद्धि ऊपर नीचे होती है। अगर आप इसमें नियंत्रण करेंगे, ये तत्वों का अभ्यास करके, इन गुणों का अभ्यास करके, तब आप देखेंगे कि आप इसको सत्व में पकड़ के रख सकते हैं, तो आपकी बुद्धि हाई रहेगी मैक्सिमम टाइम। अच्छा, अभी जब हाई रहने लगती है तो सत्व को आप और बढ़ा सकती हैं, क्योंकि है तो ये आपके कंट्रोल में, लेकिन आपने कभी कंट्रोल लिया नहीं है इसका। तो जब आप कंट्रोल लेना चालू करेंगे तब ये बढ़ने लगेगी। तो आप देखेंगे कि आप ही के अंदर से आपकी बुद्धि आप बढ़ा सकती हैं। मान लीजिए बुद्धि पहले 100 में से 20 थी, आप उसको 30 कर सकती हैं, कुछ दिनों में 40 कर सकती हैं, 50 कर सकती हैं, 60 कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। और आसपास के लोग बोलेंगे कि तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए भाई, क्या खा रहे हो आजकल, क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा, उनको दिखाई देगा। तो हम अपने अंदर के तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? पुरुष कंट्रोल करता है। ये जो 24 तत्व हैं प्रकृति के, 23 व्यक्त प्रकृति के, 24वां अव्यक्त प्रकृति का, मूल प्रकृति का, ये पुरुष कंट्रोल करता है। तो अगर अ, आप ये 23 तत्वों पे काम करने लगेंगी तो आप देखेंगी कि आपका जो अंदर के तत्वों का लेवल है वो बढ़ने लगेगा, वो कंट्रोल में आने लगेगा, और काफी इंप्रूवमेंट होने लगता है। तो योग में ध्यान के माध्यम से करते हैं, इसमें तत्वों के माध्यम से करते हैं। योग में भी ध्यान करेंगे तो सिद्धि आती है। सिद्धि क्या हो सकती है? अभी मैं 100 मीटर देख रहा हूं, मैंने देखने पे ध्यान किया है, अब मैं 2 किलोमीटर देख पा रहा हूं। तो वहां पर वो ध्यान के माध्यम से, धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से सिद्धि है। यहां पर 25 तत्वों के माध्यम से है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, चलिए, जो ये जो थोड़ा थोड़ा अंदर गया ना, इसको अगर आप सही तरीके से, मतलब पालन पोषण करेंगी तो बड़ा हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन?
तो फिर क्लोज करें? हाँ जी सर। चलिए, ओके। थैंक यू सर।